ये जो आपका क्वेश्चन है माफ़ी वाली बात, ये आपने जिस तरह भी जिक्र किया, मेरे ख्याल में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये नॉन स्टार्टर है। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब इतना सब कुछ गुजरने के बाद इस वक्त कोई माफ़ी मांग लेंगे। इसका एक जो बेहतरीन हल निकल सकता है वो जुडिशल कमीशन की सूरत में है। आप जुडिशल कमीशन बना लें, बेशक 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान आए हैं उन पर मुश्तमिल बना लें, वो तहकीकात करे। अगर उस तहकीकात में साबित हो जाता है तो फिर उनके ऊपर एक इखलाकी दबाव भी होगा, इमरान खान साहब के ऊपर, उनकी जमात के ऊपर। फिर उनसे ये मुतालबा किया जा सकता है कि आप माफ़ी मांगें। बाकी जिसने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है उससे माफ़ी का मुतालबा क्यों, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जिसने जो जुर्म किया है उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाए। तो हुकूमत तो ये बार बार कहती है कि जी माफ़ी तलाफ़ी जब तक नहीं होगी मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे दूसरी साइड, इमरान खान की साइड से कोई माफ़ी आती हुई नज़र नहीं आ रही। देखिए, माफ़ी 9th मई के हवाले से आइस ब्रेकर भी हो सकती है और डील ब्रेकर तो ये इस वक़्त मौजूद है। ये गुज़श्ता साल से भी पहले मैंने एक ग़ालिबन आपका प्रोग्राम था या कोई और प्रोग्राम था, वहाँ पर मैंने ये एक तज्ज़िया अपना दिया था कि जी इमरान खान के लिए चीज़ें तब बेहतर हो सकती हैं जब वो माफ़ी मांगे। उस वक़्त तक डीजी आईएसपीआर की ऐसी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई थी, लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे। अब हालात बहुत बदल चुके हैं। अब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। दरमियान में ख़ास तौर पे साना जाफ़र एक्सप्रेस भी हो चुका है। दरमियान में ख़ास तौर पे मुज़ाकरात भी हो चुके हैं, होकर नाकाम भी हो चुके हैं। दरमियान में इमरान खान के बहुत से बयानात आ चुके हैं। दरमियान में और बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं। दरमियान में आईएमएफ का भी आपने देखा कि लास्ट कुछ दिनों में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। सो इकोनॉमिक फ्रंट पे तो हुकूमत इस वक़्त मुतमईन है। हुकूमत बल्कि एक तरह से कॉन्फिडेंट होने की तरफ बढ़ रही है। और आपको पता है कि ये एक ट्रॉइका होती है, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी। और इन 3 चीज़ों में ना सिर्फ हुकूमत का इंटरेस्ट है, हुकूमत में शामिल पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंटरेस्ट है, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट का भी इंटरेस्ट है। और इन तीनों चीज़ों की स्टेबिलिटी के लिए नेशनल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, इन तीनों सिक्योरिटीज़ एंड स्टेबिलिटीज़ के लिए मुक़तदरा भी अपना हिस्सा बहुत बढ़ चढ़ के अदा कर रही है। तो इस वक़्त हालात ऐसे नहीं हैं कि जी इमरान खान की माफ़ी से कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, कोई चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएँगी या चीज़ें कोई इतनी ख़राब हैं कि इमरान खान अगर माफ़ी माँग लें तो वो बड़ा फ़ायदेमंद होगा, बड़ा बेनिफिशियल होगा चीज़ों को ठीक करने के हवाले से। मैंने गुज़ारिश की आपसे कि ये साल, डेढ़ साल में चीज़ें बहुत तब्दील हो चुकी हैं। सो वो जो माफ़ी का एक बयान आया था, मेरा ख़्याल है कि उसको सिर्फ़ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे ही लिया जाए। ना तो इमरान खान माफ़ी माँगेंगे और ना ही माफ़ी के बगैर उनको जो है कोई किसी किस्म की ढील या कोई लचक मिलेगी। दरमियान में कहीं न कहीं लचक, ढील उनको मिलती रही, लेकिन उसको फ़ायदा नहीं उठाया। माफ़ी ना माँगने के बावजूद उनको ढील मिलती रही, मुक़तदरा की तरफ से भी मिलती रही, लचक दिखाई जाती रही दोनों अतराफ से, लेकिन उसको अल्टीमेटली इमरान खान ने खुद ही ख़राब किया। मिसाल के तौर पे जो मुज़ाकरात हुए, उसमें बहुत लचक मिल सकती थी। 26 नवंबर के मामले में बहुत लचक मिल सकती थी, लेकिन उन तमाम एवेन्यूज़ को ज़ाया किया गया। सो मेरा ख़्याल है कि माफ़ी जो है इस वक़्त एक डील ब्रेकर ही है और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही है। इसको अब मज़ीद और कुछ ना समझा जाए। जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आई ग़ालिबन राना सनाउल्लाह खान साहब ने की, इसको सिर्फ़ उसी हद तक लिया जाए, इसमें से कुछ मज़ीद मीनिंग्स ड्राइव ना किए जाएँ। अंजाम साफ हमारे सामने है कि खान साहब भी उसमें इसी बयाने पे खड़े हैं कि अगर मैंने माफ़ी मांग ली मेरी सियासत ख़त्म हो जाएगी सारी, मेरा वर्कर, मेरा यूथ, मेरा नौजवान, मेरे मुखालफिन मेरा जीना हराम कर देंगे। खान साहब डरते बहुत हैं सोशल मीडिया से। वो अगर किसी से डरते हैं अल्लाह मियाँ के बाद तो वो सोशल मीडिया से डरते हैं कि वहाँ मेरे बारे में कोई बुरी खबर ना आए, मेरा वर्कर डिमोरलाइज ना हो। सो उन पूरे सोशल मीडिया ने खान साहब को अपना कैदी बना दिया। वो अपनी मर्ज़ी से चलवाते हैं, खान साहब को भी चलवाते हैं, उनका सोशल मीडिया भी चलवाते हैं। जो चीज़ें उनकी होती हैं खान साहब उन्हीं के मुताबिक वो चलते रहते हैं। सो माफ़ी का सवाल है जहाँ तक, अब 2-3 चीज़ें हैं। खान साहब कह भी सकते थे कि जिस दिन ये वाक़या हुआ मुझे तो नहीं पता था, आई वॉज अंडर फिज़िकल रिमांड, लेकिन अगर मेरी पार्टी के कुछ लोगों ने किया तो आई एम सॉरी। इतनी देर लगनी थी ना, लेकिन खान साहब को लगा कि नहीं ये इसकी पॉलिटिकल प्राइस बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं दे सकता, तो नहीं दी उन्होंने। जेल में बैठे हुए हैं, उनका वर्कर भी उसमें अपनी मारे में वो खा रहे बेचारा। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, वो कहते हैं अगर बगैर माफ़ी के हमने खान साहब को छोड़ा तो हमारी फ़ौज का एक मोराइल है, वो मोराइल डाउन होगा। आर्मी चीफ़ का मोराइल, कमांडर्स का, ISI का। ये देखें जनाब खान साहब इतने बड़े हो गए हैं कि उन्होंने पूरी ये फ़ौज पे, उनके बकौल वो जो कहते हैं फ़ौज पे हमले भी करवाए, अटैक भी करवाए और आराम से बगैर माफ़ी तलाफ़ी किए बाहर भी आ गए हैं। सो एक ईगो उधर है, एक ईगो इधर है। द क्लैश ऑफ टाइटन्स, इट्स अ सॉर्ट ऑफ क्लैश ऑफ टाइटन्स
जो आपको नज़र आ रहा है। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि माफ़ी वाली बात दोनों साइड्स के लिए बोन ऑफ कंटेंशन रहेगी, और अब तक वही है। ना खान साहब पीछे हटने को तैयार हैं, ना मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट फौज इससे पीछे हटेगी। देखिए, नॉन स्टार्टर तो नहीं किया जा सकता। अगर 9 मई की सारी फुटेजेस, वीडियोस और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और ख़ुद इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उनकी पूरी क़ियादत ऑन रिकॉर्ड है कि जिन लोगों ने 9 मई किया उनसे हमने अपने आप को डीएसोसिएट कर लिया है, उनका हमारी पार्टी से और कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स थे 9 मई से पहले जिस तरह से एक बिल्डअप किया गया, फिर 9 मई के बाद जिस तरह से एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई, तो तहरीक इंसाफ जितना चाहे वो ठीक है, उनके हो सकता है ऑफिस बैरियर्स ना हो, लेकिन उनके वोटर्स हैं, उनके सिंपथाइजर्स हैं। तो जब तक एक ऐसा बयानिया तहरीक इंसाफ नहीं बनाएगी कि 9 मई जो है वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़, जिससे पाकिस्तान की ना सिर्फ सुबकी हुई बल्कि पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो इतनी पीक पे पहुंच गया जिसका नुकसान जो है वो तहरीक इंसाफ को पहुंचा। तो मेरे ख्याल में माफ़ी जो है वो नॉन स्टार्टर नहीं है। तहरीक इंसाफ अगर किसी नहज पर जाकर इंगेज होती है तो हम देखेंगे कि तहरीक इंसाफ जो है वो माफ़ी भी मांगेगी, खुसूसन 9 मई के जो वाक़यात हैं। और इसमें ये कोई मज़ा का खेज़ बात नहीं है। अगर आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने या ज़्यादा लोगों ने, जितनी भी उनकी तादाद थी, अगर उनसे गलती हो गई है तो उसकी माफ़ी मांग कर अगर आगे चला जाए तो मेरे ख्याल में बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन जहाँ तक जिस किस्म की इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है और सियासी इन्वायरमेंट बन चुका है, मुझे लगता नहीं है कि मामलात जो हैं वो तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के वो मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट खुलकर कह चुकी है कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं, इमरान खान साहब ने खतूत भी लिखे आर्मी चीफ को, फिर हमने आर्मी चीफ का जवाब भी सुना कि पहले तो मैं ख़त पढ़ता नहीं हूँ, अगर मेरे पास आएगा भी तो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर, यानी उनके अल्फाज थे, अपने प्राइम मिनिस्टर के पास भिजवाऊंगा। तो उनका बिल्कुल एक बॉटम लाइन ये है कि इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल चाहती है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए, लेकिन गवर्नमेंट और ओपोजिशन यानी पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात भी होंगे, मामलात भी जो भी तय पाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट उसमें बिल्कुल मुदाखलत नहीं करेगी। अब सवाल हमारे सामने ये है कि ब्रेक के बाद हम ये जानेंगे अपने नामवर तज्जिया निगारों से, पाकिस्तान के लीडिंग ओपिनियन मेकर से, कि अगर माफ़ी इमरान खान साहब नहीं मांगते और ना उन्हें माफ़ी मिलती है तो फिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, यानी वो जेल में कितना अरसा रहेंगे, 1 साल 2 साल, इसी साल बाहर आ जाएंगे, कब बाहर आएंगे। मुझे पता है ईद का मौका है, आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम अपने नामवर तज्जिया निगारों के पास चलेंगे और वो आपको बताएंगे कि उनकी खबर क्या है और उनका ओपिनियन क्या है। एक ब्रेक के बाद।